दर्शक बंधु प्रथम प्रतिक्रिया मु आपणक सामना को आनिबी जेतेबेले ये आकाश पाठक आ अभय पाठक को विजिलेंस बांधिला एवं परवर्ती समय जेतेबेले पुणे को जाइथिला चढ़ाऊ पई एवं पुणे को जाइथिला जे जो आकाश पाठक अभय पाठक घर रही सेठी खानतलासी करबा पई से संपर्क रे कोन कहिसंती डेविड पीटर एवं केमती से बुझी पारु नथिले जे प्रथमे कोन कोन चली छी एवं तांको सहित परवर्ती समय कोन घटिला प्रथम प्रतिक्रिया आपण सुनियंतु। एक्चुअली आई वॉज टोटली कन्फ्यूज कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि मेरे लिए भी पूरा ये चीज़ नया था। क्योंकि जब मुझे तो ये बिल्कुल पता ही नहीं था और मुझे आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो दैट आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ दिस, सो इट वाज शॉकिंग फॉर मी एक्चुअली। 25 के मॉर्निंग में विजिलेंस वाले मेरे घर पे आए थे डायरेक्टली, और उसके बाद ऑफिस में वगैरह सारा रेड चल रहा था उनका। फिर वो घर से उठा के फिर मुझे ऑफिस लेके गए जहाँ पाठक सर रहते थे। फिर वो सारा दिन भर इंक्वायरी वगैरह चलने लगा, वही था सारा चीज़। वो डायरेक्टली घर पे आके रेड करना शुरू कर देते। हालांकि उनको कुछ मिला नहीं मेरे घर पे वगैरह, जो भी मिलना था उनको सारा ऑफिस में मिला, जहाँ पे मेरा सिटिंग था वहीं पे मिला। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि किस चीज़ उनको क्या ढूंढ रहे थे। आई थिंक कि डॉक्यूमेंट ही ढूंढ रहे होंगे मे बी। ऑफिस का जो भी डॉक्यूमेंट्स मिला था वो सारा, जैसे कि टाटा मोटर्स के रिलेटेड जो भी उनको चाहिए था वो सारा ढूंढ रहे थे। और मेन तो वो कुछ विजिलेंस का कुछ कैश का ये था, तो मे भी हो सकता है वो कैश सर्च कर रहे होंगे। सर्च वारंट वगैरह लेके आए थे वो लोग यहाँ पे एक्चुअली। पहले तो विजिलेंस वालों का दो दिन उनका चला, फिर कंटिन्यू उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। 24 आवर्स के लिए उन्होंने अपना साथ रखा, उनके साथ ही मैं दिन में रात में उनके साथ में था। फिर वो नेक्स्ट डे चले गए, उसके बाद नेक्स्ट डे चले गए। फिर इवनिंग में क्राइम ब्रांच वाले आए थे, भुवनेश्वर क्राइम ब्रांच वाले आए। फिर उनका इंक्वायरी चालू हुआ, फिर उनका 2-3 दिन चला। फिर तीसरे दिन सारा इंक्वायरी हुआ। जब मैं स्टार्टिंग से उनको कोऑपरेट कर रहा था, उनको जो क्वेश्चन था या फिर उनको जो डाउट था वो पूछ रहे थे, फिर मैं बता रहा था। फिर उसके अलावा फिर उन्होंने बोला कि आपको स्टेटमेंट के लिए, मतलब आपके साथ जो भी हुआ है वो सारा चीज़ हम लोगों के सीनियर्स ऑफिसर से उनके सामने आपको स्टेटमेंट देना है, तो इसलिए आपको हम लोग लेके जा रहे हैं। देन आई अग्रीड एंड उनके साथ में आ गया मैं। यार एक्चुअली स्टार्टिंग से मतलब नॉर्मल बिहेव कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इंटरोगेशन चल रहा है बट दी नॉर्मली चल रहा है, जैसे कि एक पूछताछ जैसे चलती है वैसे ही चल रहा है। इतना कुछ मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं उनको कोऑपरेट ही कर रहा था। किसी चीज़ के लिए मैंने तो उनको मना किया नहीं है, इसीलिए स्टार्टिंग से मेरे साथ ऐसा कुछ मतलब बिहेवियर, ऐसा कुछ हार्ड बिहेवियर कुछ हुआ नहीं, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। आपण शुणुले डेविड पीटर कथा जे केमती विजिलेंस एवं क्राइम ब्रांच तांको पाखरे पहुंचला, केमती से खानतलासी कले एवं तांको केमती सहयोग करुछंती डेविड पीटर। एबे मु आपनको प्रतिक्रिया सुनैबी जे डेविड पीटर केमती आकाश पाठक निकट को आसिला, केमती चाकरी पाइला, केमती बनिला प्राइवेट सेक्रेटरी बा पर्सनल असिस्टेंट, केमती बनिला। प्रतिक्रिया सुनंतु। इन दिस बिगिनिंग मैं ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहा था। मेरे पास जॉब नहीं था, 2-3 महीने के लिए मैं घर पे बैठा हुआ था। तो ड्यू टू सम पहले वाले कंपनी का कुछ सैलरी का इशू था इंक्रीमेंट के रिलेटेड, तो उस टाइम पे मैं जॉब सर्च कर रहा था। तो 2-3 महीने के लिए तो जॉब मिला नहीं था मुझे। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन सर्च किया, वर्क इंडिया पोर्टल है एक ऑनलाइन, उसमें सर्च किया तो मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट का वहाँ पे ये पोस्टिंग मिला, जॉब पोस्टिंग। उसके थ्रू फिर मैंने अप्लाई किया एंड देन इंटरव्यू के लिए गया, अप्लाई फिर उनके साथ जॉब करना स्टार्ट किया इन द 2019 पुणे में हुआ। पोस्ट उस टाइम पे ऑनलाइन जो लिखा था पर्सनल असिस्टेंट, बस पर्सनल असिस्टेंट फॉर रेसिडेंट्स। वो फिर जब मैंने ऑनलाइन देखा जॉब पोस्टिंग, उसके बाद मैंने अप्लाई किया एंड देन फिर मिस्टर आकाश कुमार पाठक जो सर हैं उनका नंबर मिला। फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया, मेरा CV भेजा एंड देन उन्होंने बोला कि यू आर द एक्चुअली आई एम वर्किंग विद द टाटा मोटर्स एज अ MD पुणे। तो उन्होंने बोला कि वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए मेरे को रेसिडेंट्स के लिए कोई पर्सनल असिस्टेंट चाहिए जो मेरा पर्सनल सारा जो भी ट्रैवल अरेंजमेंट्स है, होटल बुकिंग है या फिर जो भी ऑफिस वाला मेल्स वगैरह ऑपरेट वगैरह करना रहेगा, इतना मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग इंटरव्यू हो गया। फिर आई गॉट सिलेक्टेड। एक्चुअली 2 और कैंडिडेट थे बट उनका नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम। स्टार्टिंग में मेरे को 25 उन्होंने ये किया था, फिर उन्होंने बोला कि बाद में इंक्रीमेंट करके देंगे, बट 1 साल अभी लास्ट मंथ मेरा 1 साल हो गया, तो 5000 का इंक्रीमेंट उन्होंने दिया था। अभी 1 महीने का मेरे को मिला 30,000, तो मिलने वाला था अभी। हाँ, उनके घर पे ऑफिस मतलब प्रीमाइस, एक पार्किंग वाला प्रीमाइसेस है, वहाँ पे वो ऑफिस सेटअप था। वहाँ पे उनका घर का स्टाफ था,
उनके पर्सनल पीएसओस थे, हाउस कीपिंग वाले वो तो अंदर रहते थे, कुक्स रहते, उनका जो भी घर का स्टाफ था वो और पीएसओस थे बस। उनकी वुड बी वाइफ आते थे वहाँ पे, फैमिलीज़ वगैरह आते रहते थे। फैमिली में इनके मॉम डैड आते थे, मामा वगैरह आते थे, इनके वो फादर इन लॉ मदर इन लॉ वो लोग भी आते थे। सारा फैमिली, कुछ अगर फंक्शन रहेगा, बर्थडे रहेगा तो कभी यहाँ आते थे, कभी सर वहाँ से यहाँ आते थे। तबे आकाश पाठकों किभली भाव में काम करुले, केमती चाकरी पाइले एवं केमती प्राइवेट सेक्रेटरी बनिले एवं रेसिडेंस पाई पर्सनल असिस्टेंट बनिथिले, किंतु कौन कौन काम बुझुतले से कथा मध्य कहले। एबे आपनकु मु जणैया पई चाहिबी जे डेविड पीटर कौन कौन प्रकृत में करुले एवं को काम तांकु करबाकु दिया जाइथिला, को कथा तांकु मना करा जाउतला। ए कथा भी आपण सुनियंतु तांको मोहरु आकाश पाठकों पई। डायरेक्टली तो किसी से डील हुआ नहीं था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि तुम पर्सनल असिस्टेंट फॉर द रेसिडेंस हो, मेरा पर्सनल काम के लिए लाइक ट्रैवल अरेंजमेंट इज ऑल। तो ऑफिस के रिलेटेड तो कुछ होता नहीं था, काम इतना होता था तो वो खुद हैंडल करते थे। अभी फॉर एग्जांपल कुछ उनका ट्रैवल का वगैरह करना रहेगा तो ट्रैवल अरेंजमेंट्स मैं करता था। ट्रैवल एजेंट्स के हमारे कॉन्टैक्ट्स थे, नंबर थे, उनको कॉल करके उनको मेल करके बुकिंग कर देता था। यही सारा चीज़ चलता था। और स्टार्टिंग में जब उनका अपीयरेंस इन ऑल वगैरह देखे, इतने बड़े बड़े बाउंसर रखे हुए हैं, सब कुछ रखे हुए हैं, एंड उनके पास आईडी है, विजिटिंग कार्ड है, उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया, आईडी है, टाटा मोटर्स का सारा लोगो वगैरह लगा हुआ है। देन आई थॉट कि रहेंगे टाटा मोटर्स के एमडी, एंड आई गॉट मुझे ऐसा लगा कि आई गॉट एक्साइटेड एक्चुअली दैट टाइम कि चलो यार कोई अच्छा आदमी है, एमडी है, उनका पर्सनल असिस्टेंट बनने का चांस मिल रहा है। देन आई डिसाइडेड टू वर्क विद हिम। स्पेशली नहीं डाला था, आई वर्क विद टाटा मोटर्स इतना ही डाला था, एंड जो नॉर्मली जो ट्रैवल वगैरह था वो वाला डाला। बिफोर लॉकडाउन हम लोग ट्रैवल करते थे विस्तारा से, विस्तारा जो एयर इंडिया एयरलाइन है, विस्तारा से ट्रैवल करते थे ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई दिल्ली, ज़्यादा से ज़्यादा तो मुंबई, दिल्ली भी इतना नहीं था, बट मुंबई हम लोग जाते थे ज़्यादा। वो भी पर्सनल काम के लिए जाते थे, शॉपिंग्स वगैरह, उनका ग्रूमिंग एंड ऑल, उस चीज़ के लिए जाते थे। और कभी कभी सेल्स का मीटिंग्स वगैरह रहता था, उस चीज़ के लिए भी जाते थे। बट हम लोग स्टाफ जो रहते, हम लोग रूम में रहते थे, वो फिर मीटिंग करके आते थे, जाते थे, वही था। होटल बुकिंग में करता था। होटल में हम लोग रहते भी थे। पहले तो हम लोग सर ताज में रुकते थे, उसके नेक्स्ट एक स्टैंड होटल है, वहाँ पे हम लोग स्टे करते थे स्टाफ। तो वो फिर होटल में कौन आता है क्या आता है वी डोंट नो। मेरे रहने के बाद तो मुंबई ताज में 10 to 15 टाइम्स, मतलब पूरे ओवरऑल ईयर में। कभी कभी वन डे रिटर्न रहता था, कभी कभी 2 दिन रुक जाते थे, कभी कभी 1 दिन में भी आ जाते थे, कभी कभी 2-3 दिन हो जाता था। अगर कुछ फैमिलीज़ वगैरह आती है तो उस टाइम पे 2-3-4 भी दिन हो जाता था, मैक्स टू मैक्स 4 डेज। मैं जब से ज्वाइन हुआ हूँ तब से तो फॉरेन टूर एक भी नहीं हुआ, क्योंकि 2-3 महीने बाद तो ये शुरू हो गया कोरोना एंड ऑल, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तेज दर्शक बंधु, प्रदीप पाणिग्राही एकांत अनुगत सर्वेश्वर राव पाखरे डाटाबेस थिला। से डाटाबेस आधार से एमबीए पिलांकु एवं ग्रेजुएट पिलांकु मध्य आणुथुले, काउंसलिंग करुथुले एवं तांकु मध्य एठी जॉइन करैछन्ति एवं सेति पई मध्य टंका जाईछि। केते टंका जाईछि से कथा जतियो पीटर जाननी। एबे किंतु म आपनकु सुनाइबे जे पीटर सहित पुणे रे किए रहुतले एवं कोठी रहुतला प्रकृत रे पीटर एवं आकाश सहित जो किए जाउथले, पीटर प्रकृत रे कोन बुझुतला, ये पूरा मामला तांकर केमति थिला। पहले तो हम लोग होटल में थे 2-3 दिन तक, उसके बाद होटल वालों ने भी शट डाउन कर दिया, पूरा बंद कर दिया। एंड देन हम लोगों ने सर को इन्फॉर्म किया, तो हम लोग वहीं क्वार्टर में रहते थे, जहाँ सर का क्वार्टर है वहीं रहते थे। वहाँ पे एक साइड में गेस्ट रूम था, वहाँ पे हम लोग रहते थे। मैं और एक ड्राइवर था हमारे साथ, हम लोग रहते थे। ज़्यादातर नहीं कह सकते हैं, लाइक कभी अगर कुछ ऑफिस के रिलेटेड बोल के मतलब बोलते थे तो मुझे लेके जाते थे, या फिर अगर भुवनेश्वर आना है तो लेके आते थे, क्योंकि यहाँ का घर का एक्सपेंसेस वगैरह यहाँ का और पुणे का सारा मैं देखता था, इसलिए भुवनेश्वर लेके आते थे। और मुंबई कभी कभी कुछ पर्सनल रहेगा तो उस टाइम पे लेके जाते थे, अगर स्टाफ जाते हैं तो जाते। ज़्यादा से ज़्यादा तो उनके साथ उनके बाउंसर्स जाते। एक्सपेंसेस अजिन वही घर का ग्रॉसरीज, जो भी किचन का सामान हो या फिर कुछ हाउस होल्ड थिंग्स रहते हैं, वो सारा चीज़ वही एक्सपेंस होता है। ये लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ एक्चुअली। जब लॉकडाउन हो रहा था 22 को, 23 को कुछ लॉकडाउन था, तो 22 को हम लोग भुवनेश्वर से पुणे से यहाँ आए। तो उस टाइम वो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने प्राइवेट चार्टर से ट्रैवल किया। फिर उसके बाद आफ्टर द लॉकडाउन फिर कंटिन्यूसली प्राइवेट से ही ट्रैवल करते थे, क्योंकि वो कोरोना के वजह से सोशल डिस्टेंस एंड ऑल, उसके लिए। प्राइवेट चार्टर से मैं तो उनके साथ खुद ट्रैवल किया हूँ 3-4 बार। उसके अलावा वो खुद ट्रैवल किए हैं कुछ, मतलब उनकी फैमिलीज़ वगैरह भी आते थे, उनके लिए होता था। ज़्यादा से ज़्यादा
फैमिलीज ट्रैवल करती थी और सर डायरेक्टली कभी भुवनेश्वर आते तो उस टाइम पे किए थे। और एक वो खुद अगर देखे जाए तो 7-8 बार ट्रैवल किए हैं। हाँ, उनका वाला भी करता था। उनका वाला एज इन कैसे, ये एक ट्रैवल एजेंसी है इनके, मेरे जाने से पहले से ही कॉन्टैक्ट उनका टाइप था। एक यहीं के दोनों एक्चुअली, पहले तो एक मनीषा जय कुलकर्णी बोल के थी जो पुणे में है, उनका ऑफिस पुणे में है, वो प्राइवेट चार्टर एविएशन में डील करती हैं। तो पहले उनसे होता था, फिर बीच में उनसे बंद हो गया। फिर आ गए लाइन में चौधरी जी, स्काई किंग की तरफ से जो चौधरी जी हैं, वो बोले कि सर ने बोला कि ये हमारे रिलेटिव्स में ही आते हैं, तो अभी जो भी प्राइवेट चार्टर का होटल का बुकिंग वगैरह रहेगा सारा ये करेंगे। तो इन्हीं से सारा ये होता था बुकिंग। अगर हम लोगों को कुछ चार्टर चाहिए तो हम लोग मेल कर देते थे या फिर लेटर लिखते थे और उनको एक कंफर्मेशन देते थे कि हमको वर्क ऑर्डर देते थे कि हमको प्राइवेट चार्टर चाहिए, ऐसे ऐसे एमडी ट्रैवल कर रहे हैं। अगर पुणे टू भुवनेश्वर का आना रहेगा तो कुछ 50 डिपेंड करता था कितना सीटर चाहिए। अगर कुछ 8 सीटर चाहिए तो कुछ 13 लाख तक आता था, और उससे अगर ज़्यादा रहता था वो प्राइस वैसे हायर हो जाता था। तबे दर्शक बंधु, प्रदीप पाणिग्राही लॉकडाउन समय चार्टर फ्लाइट रे आकाश पाठकों सहित जाउथले एवं जोथिपाई जनविरोधी भाव में बिजु जनता दल तांकु छाड़िथिले। चार्टर संबंध में आउ कोन कहिसंती पीटर, टिके आपण भी सुनियंतु। चार्टर फ्लाइट अगर देखा जाएगा तो कुछ 10 to 12 टाइम्स पूरा फैमिलीज़ के लिए करते थे। कभी खुद जाते थे। फैमिलीज़ अगर यहाँ से कुछ फंक्शन वगैरह रहता है तो वो लोग फैमिली आती थी वहाँ पे, हम लोग यहाँ पे आते थे। वैसे अगर कुछ फंक्शन रहेगा तो दोनों फैमिली मिलके आ जाते थे। उनके मॉम डैड को और उनके जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ, उनसे नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ था स्टार्टिंग में। इतना फिर बातचीत तो चलता था, मतलब नॉर्मली यही कि फादर इन लॉ हैं, प्रदीप पाणिग्राही हैं, मम्मी उनकी मदर इन लॉ है। मॉम डैड से तो पहले से मिल रहा था। जब पुणे आए थे, जब मैं नए ज्वाइन हुआ था उस टाइम पे मॉम डैड आए थे, उनसे मिलवाया था सर ने कि ये पीए है और ये मेरे डैड है। वैसे अब इतना मुझे भी आई एम नॉट श्योर कि पता था कि नहीं पता था, बट वही रहता था कि वो ऑफिस में जो उनका केबिन वगैरह, घर पे जो केबिन बनाया हुआ था हम लोगों ने, वहाँ पे बैठते थे। फिर ऑफिस का वर्क वगैरह होता था, रिक्रूटमेंट्स वगैरह नॉर्मली चलता रहता था। तो उन्होंने कभी ऐसे मुझे पूछा नहीं कि क्या है, कुछ नहीं, बट आई थिंक उनको भी यही रहेगा कि है टाटा मोटर्स में वर्किंग। उनकी शादी नहीं, अभी दिसंबर में होने वाला था। नहीं, एक्चुअली उन अरेंजमेंट्स एज एन अरेंजमेंट्स नहीं, सिर्फ वो एक्चुअली ताज ये जो होटल बुक हुआ था, उनका कहना था कि हम लोगों को कॉर्पोरेट बुकिंग मिला है, इसलिए हम लोग मिस्टर पाठक हैं उनकी शादी के रिगार्डिंग उनका मुझे एक्चुअली फ़ोन आता था कि पेमेंट की रिगार्डिंग होटल वालों का। तो पेमेंट की रिगार्डिंग फ़ोन आता था कि कब तक आप पेमेंट करोगे, एडवांस तो कर दो एटलीस्ट कुछ। तो वैसे कम्युनिकेशन होता था। देन आई गॉट टू नो कि कंफर्म हुआ है सब कुछ, शादी वगैरह चलने वाला है। उसमें फिर हम लोगों ने 20 लाख का एडवांस भी दिया था। ताज में, ताज लेक पैलेस उदयपुर, उसी में हुआ था। फिर कुछ वेडिंग प्लानर के कॉन्टैक्ट्स भी सर ने खुद दिए थे, बोले ये वेडिंग प्लानर है, इनसे कोऑर्डिनेट करते रहो, अगर कुछ बात करना रहेगा तो तुमको कॉल करेंगे, देन यू पुट इट टू मी। वैसे कम्युनिकेशन होता था। फिर उनको भी कुछ एडवांस हम लोगों ने पे किया था, कुछ 5,90,000। सारा चीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र। मेरे साथ में तो ऐसे कुछ कैश ट्रांजैक्शन कभी हुआ नहीं, सारा चीज़ अकाउंट में ही होता। सर के अकाउंट से मेरे अकाउंट में आता था कभी कभी, या फिर कभी डायरेक्टली वो खुद करते थे, फिर कभी मुझे भेजते थे, फिर मैं आगे भेज देता था सर अभी। लेकिन मैं जब से आया हूँ कोऑपरेट कर रहा हूँ, और वो लोग भी मेरे साथ नॉर्मली बात कर रहे हैं, इवन दो पूछ भी रहे हैं कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, खाना वगैरह खाया कि नहीं। तो इतना कुछ है नहीं, फ्रेंडली नेचर बन गया अभी, क्योंकि एक हफ्ते से तो उनके साथ में ही हूँ मैं, तो ये सारा चीज़ चल रहा है। तो इतना भी कॉन्फिडेंस आ गया कि दे विल कोऑपरेट विद मी ऑल्सो एंड आई विल कोऑपरेट विद देम। मास्टरमाइंड हैज़ इन, अभी देखिए एज अ वो मेरे बॉस थे, उन्होंने मुझे हायर किया था, ही इज़ पेइंग मी। तो उनका कहना तो मुझे मानना ही पड़ता था, क्योंकि उन्होंने हायर किया था, ही इज़ गिविंग मी, ही इज़ पेइंग मी द सैलरी। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं सारा चीज़ काम करते जाता था। वो ऑर्डर देते थे या फिर कुछ बोलते थे तो वो ऑफिशियली बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि छुप छुप के बोले डेविड तुमको ये करना है, ये करना है, नहीं करना है, ऐसा कभी कुछ नहीं। जो भी बोलते थे ऑफिशियली बोलते थे। इवन दो मेल्स वगैरह भी कम्युनिकेट होता था, वो भी सारा ऑफिशियली होता था। तबे दर्शक बंधु, घर को लेकिन कौन कही पुणेर कथा, घर केते थिला, भड़ा केते लागुतला, किए किए रहुतले, शुण्यंतु। 2 घर थे।
और एक फार्म हाउस। वो एक्चुअली कैसे इनकी फैमिलीज आती थी, कुछ रहेगा तो सारा दोनों फैमिली मिलके आते थे, तो इसलिए दिक्कत होता था रहने के लिए, इसलिए कभी हाफ फैमिली यहाँ रहते थे, कभी हाफ यहाँ रहते थे, हाफ फार्म हाउस पे रहते थे। दैट्स वाई इतना ये सारा रेंट से था। और रेंट का तो मैं सिर्फ जहाँ पे ये मेन रहते थे वाटर्स अपार्टमेंट, जहाँ पे सारा चल रहा था, ऑफिस वगैरह हम लोगों का सिटिंग था, उसका आई नो उसका 3.25 था, 3.25 लाख रेंट। बाकी तो जो 2 लिए थे, अभी रिसेंटली लिए थे, रिसेंटली एज इन लॉकडाउन के बाद, इसका डील डायरेक्टली वो ब्रोकर के थ्रू कांटेक्ट करके खुद ही किए थे, तो इतना मुझे नहीं मालूम सर। दर्शक बंधु, कार्यक्रम शेष भाग में 2टी प्रतिक्रिया मु आपको शुणैबी। ओडिशा रिक्रुटमेंट को लेकिन कौन कही पीटर, शुण्य। एज पर माई नॉलेज जितने भी अभी तक रिक्रूटमेंट्स हुए हैं और जितने भी कैंडिडेट्स का डेटाबेस रेडी हुआ या फिर आया है, वो सारा उड़ीसा के ही थे। इसके अलावा दूसरे स्टेट के तो कोई नहीं था। दूसरे स्टेट के 1-2 थे, वो भी ड्राइवर के रेफरेंस से, जो उनके घर में जो ड्राइवर है, उनका पर्सनल ड्राइवर है या फिर उनका बॉडीगार्ड है, उनके रेफरेंस से 1-2 कैंडिडेट्स है हार्डली बस। बाकी तो सारे 99.9% सारे कैंडिडेट्स उड़ीसा के ही है। ऑफिस में आते थे, बट ऐसे मुझे कभी डायरेक्टली पूछा नहीं उन्होंने कुछ, कभी डायरेक्टली कि डेविड ऐसे मतलब ऑफिस का काम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसे कुछ कभी उन्होंने मुझे पूछा नहीं डायरेक्टली। वो आते थे तो वही सर के केबिन में चले जाते थे, उनका फिर अंदर क्या डिस्कशन होता था दैट आई डोंट नो। हाँ, चैम्बर में आते थे, 10-15 मिनट बैठते थे, बात करते थे, दोनों डैडी और उनके जो पानीगिरी सर हैं वो। भाभी ससुर और भाभी ज्वाई जो फांसटी बसैथिले ए रिक्रुटमेंट एजेंसी जरिया रे, एवं सेठी मध्य सर्वेश्वर राव को सेठी गोटे मोहरा कर जाइतिला। सर्वेश्वर राव को जरिया रे आसुतला लिस्ट, एठी मध्य मैनेजमेंट ट्रेनी, ग्रेजुएट ट्रेनी, तांको दरमा 9 लाख 6 लाख एई भली भाव रे सेमाने चाकरीर जाल बिछैतिले। लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाय सरिथिला प्रथम फेज रे, परवर्ती समय ताकू अपॉइंटमेंट लेटर दिया जिबार थिला, किंतु ता पूर्वरु खेल सरीगला। आकाश पाठक, अभय पाठक एवं प्रदीप पाणिग्राहीकर बंचीगले हुए तो एमाने, किंतु ता भितरे मध्य अनेक टंका समानकर जाई सारिछि, एवं से टंका ए जो चार्टर फ्लाइट रो फुएल रे उड़ी सारिछि। काहेकि ना एमाने कोटी कोटी टंका ए चार्टर फ्लाइट रे खर्च करिसंती, बुलिसंती, ऑयस करिसंती, मौज मजलिस करिसंती एई मानक टंका रे। ये थिला पीटर रो पूरा कहानी, जहां नंदीगोस टीवी को कहिछि। नमस्कार।